नूर का चिराग, मेहनत और ईमानदारी की कहानी। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में, जहां मिट्टी के घर एक दूसरे से सटे हुए थे, वहां नूर नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। नूर के अब्बू और अम्मी अब इस दुनिया में नहीं थे, और उसकी दादी दूसरों के घर में छोटा मोटा काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। नूर सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में गरीबी की उदासी नहीं, बल्कि ज्ञान की एक चमक थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, पर गांव के छोटे से स्कूल की फीस भरना उनके लिए एक सपना था। मेहनत का रास्ता। नूर ने अपनी दादी को काम करते देखा और फैसला किया कि वो भी मदद करेगा। उसने गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, चाय के बर्तन धोना और ग्राहकों को चाय पहुंचाना, ये उसका रोज का काम था। वो दिन भर ईमानदारी से काम करता। दुकान का मालिक अंसारी चाचा नूर की मेहनत और उसके साफ दिल से बहुत खुश रहते थे। किताबों का जुनून। काम से फुर्सत मिलते ही नूर दुकान के एक कोने में बैठ जाता और अपनी पुरानी फटी हुई किताबों के पन्ने पलटता। कभी कभी जब कोई ग्राहक अखबार छोड़कर चला जाता तो वो उसे भी बड़े चाव से पढ़ता। एक दिन अंसारी चाचा ने देखा कि नूर अखबार में छपी एक कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। चाचा ने पूछा, नूर, तुम इतना क्यों पढ़ते हो? नूर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, चाचा, मेरी अम्मी कहती थीं कि तालीम यानी शिक्षा ही गरीबी को मिटाने का सच्चा हथियार है। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि दादी को आराम दे सकूं और अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद कर सकूं। मदद का हाथ। नूर की बात सुनकर अंसारी चाचा का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत फैसला किया। अगले दिन चाचा ने नूर से कहा, नूर, आज से तुम सुबह का काम खत्म करके दोपहर में स्कूल जाओगे। तुम्हारी फीस और किताबों का खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खूब मेहनत से पढ़ना होगा और अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी होगी। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तुरंत जी चाचा कहकर उनकी बात मान ली। सफलता की उड़ान। नूर ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाय की दुकान पर काम भी करता और स्कूल में हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाता। उसकी मेहनत रंग लाई। कई साल बाद वही नूर एक बड़ा सरकारी अफसर बना और अपने गांव लौटा। सबसे पहले उसने अपनी दादी के लिए एक अच्छा घर बनाया। फिर उसने उसी गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसका नाम उसने अंसारी चाचा के नाम पर रखा। सीख, मॉरल।